चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो भाई किताब में देखो एक चीज़, किताब में 3 टॉपिक दिए हुए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर। पहला एरिया बाउंडेड बाय, सबसे पहला एरिया अंडर द कर्व, सिर्फ इतना लिखा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, दूसरा है एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड अ लाइन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड अ लाइन। एक ये लिखा हुआ है और आखिरी लिखा हुआ है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो ये वाला हमारा सिलेबस से हट चुका है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इसका मीनिंग क्या है? एरिया बिटवीन टू कर्व्स अगर हमारा हो चुका है तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास में क्या बचा? एरिया अंडर द कर्व आएगा और एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड अ लाइन आएगा। आगे बात समझो, ये वाली एक्सरसाइज है 0.1, ये भी 0.1 में है, और ये वाली है 8.2 एक्सरसाइज, और ये बाकी दोनों 8.1 8.1 में। क्लियर है? मतलब सिंगल लाइन और सिंगल कर्व की वजह से जो होंगे वो, और सिर्फ कर्व होंगे वो वाले क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। सुनना है फिर, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए है ना, और इस बार सबसे ज्यादा जिसके आने के चांसेस हैं, वो कौन सा क्वेश्चन है ये बताता हूँ तुम लोग को। सबसे पहले जो आने के, जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, दैट इज कि जब 3 पॉइंट दिए हुए होते हैं या 3 लाइन जब दी हुई होती हैं, उस टाइम पर जो हम लोग को एरिया निकालना पड़ता है वो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पे, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are 2,5, 4,7 and 6,2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 2,5, 4,7, A that is 2,5, B that is 4,7 and C that is 6,2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are ABC 2,5, 4,7 and 6,2। ठीक है भाई, इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ। कितनी बार आया क्वेश्चन? टोटल 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसका ग्राफ। 2,5 था, 4,7, 6,2। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, लेट सपोज ये ऐसा कुछ है 2,5, 4,7। तो लेट सपोज ये ग्राफ ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे ग्राफ 2,5 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2, यार रुक जाओ 2 मिनट, वो नीचे लेना पड़ेगा इसको। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक है 4,7। 1 2 3 4 5 6। तो पहला पॉइंट है 2,5, 2,5 मतलब यहाँ पे 2,5 मतलब यहाँ कहीं, दैट इज ए पॉइंट 2,5। दूसरा पॉइंट है 4,7, तो 2 3 4, 4,7 मतलब कहीं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज बी पॉइंट 4,7। एंड थर्ड पॉइंट इज 6,2। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज 6,2, तो 6,2 कहीं यहाँ पे है। अब ये जो ट्राइंगल बनेगा ABC दैट इज 6,2, ये जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है। क्लियर है? इस ट्राइंगल का क्या निकालना है? हमको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, A से लेके B तक ये जो लाइन है, A पॉइंट है 2,5, A पॉइंट है तुम्हारा 2,5। ठीक है, तो A से लेकर के B तक का जो एरिया होगा, A से लेके B तक का एरिया मतलब यहां तक का एरिया, 2 से लेकर के 4 तक का एरिया, मतलब ये एरिया को ऐड करूंगा अंडर दिस लाइन। ठीक है, दूसरा क्या करूंगा, बी से लेके सी तक का जो एरिया है
बी से लेकर के सी तक का जो एरिया है, बी से लेकर के सी तक का एरिया, मतलब इस वाले एरिया को ऐड करूंगा, ठीक है। फिर मैं माइनस कर दूंगा कौन सा एरिया, जो ए से लेकर सी तक का एरिया, ए से लेकर के सी तक के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा, मतलब इस वाले एरिया को मैं माइनस कर दूंगा। आई बात समझ में, इस वाले एरिया को माइनस कर दूंगा, तो इस तरीके से मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देंगे आप सब लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। कहां से कहां तक भाई, ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट कितना है 2,0, ये पॉइंट कितना है 4,0 और ये पॉइंट कितना है 6,0। तो 2 से लेकर के 4 तक y dx, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 2 to 4 y dx अंडरलाइन ए बी, अंडरलाइन ए बी, मैं एक रफ बना रहा हूं पहले, प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक y dx लाइन बी से लेकर सी तक, तो अंडर लाइन बी सी, माइनस इंटीग्रेशन ए से लेकर सी तक, तो कितना ए से लेकर सी मतलब 2, इसका 2 और इसका 6, तो 2 से लेकर 6 तक y dx अंडर लाइन ए से लेकर सी, तो अंडर लाइन ए टू सी। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि इन तीनों लाइन के y कितने हैं, ए बी के, बी सी के और सी ए के, इक्वेशन हमको पता नहीं है, तो इनका y नहीं पता हम लोग को, तो इनका y निकालना पड़ेगा। ध्यान देंगे यहाँ पे फॉर ए बी, तो ध्यान देंगे यहाँ पे फॉर ए बी, भाई 2 पॉइंट दिए हुए हम लोग को, एक ये दिया हुआ एक ये दिया हुआ है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, होती है 2 पॉइंट फॉर्म, लगाएंगे भी यहाँ पे। तो फॉर लाइन ए बी वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, लगाओ। तो भाई y माइनस वाई वन लगाएंगे यहाँ पे, तो कितना मिलेगा मेरे को, दैट इज y माइनस 5 अपॉन 7 माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2, तो 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 2 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर जाएगा तो प्लस 5, तो ये आ गया x प्लस 3, ये आ गया किसके लिए तुम्हारा, ए बी के लिए, फॉर लाइन ए बी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 दैट इज फॉर लाइन ए बी। क्लियर है चीज, ठीक है। ऐसी अब आगे की बात करते हैं भाई, ऐसी किसकी बात करेंगे हम लोग, बी सी की बात करते हैं। तो फॉर लाइन बी सी, सबसे पहले एक एरिया का ये बना दिया एक रफ, उसके बाद ए बी की इक्वेशन निकाल दी। अब करते हैं फॉर लाइन बी सी, तो बी सी के लिए करते हैं भाई वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये रहा बी सी, ठीक है। तो y माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 4, ठीक। तो कितना आ गया, y माइनस 7 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 7 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 5 होता है, तो इनटू में आ गया माइनस 5, ठीक है भाई। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, x बाई टू माइनस 5x बाई टू प्लस 2 से कितना 5 हो जाए 20 बाई टू 10 प्लस 7 17, ये आ गया तुम्हारा ये, ठीक है। ये हटा दो यहाँ से, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5x बाई टू, वाई इज इक्वल टू माइनस 5x बाई टू प्लस 17, ठीक है। अगले बात ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब बात करते हैं ए सी की, ठीक है। तो फॉर ए सी वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो भाई वाई माइनस वाई वन की बात करते हैं ए से लेकर के सी तक की,
तो y माइनस वाई वन करेंगे तो y माइनस फाइव अपॉन x टू माइनस फाइव अपॉन टू माइनस फाइव इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन सिक्स माइनस टू आ गया। तो y माइनस फाइव अपॉन टू माइनस फाइव कितना होता है माइनस थ्री, x माइनस टू सिक्स माइनस टू कितना होता है फोर, ठीक है भाई। तो y माइनस फाइव इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस थ्री एक्स आएगा प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है। ये जो हो तो माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाय फोर प्लस फाइव, तो y माइनस वाई इज इक्वल सॉरी ये फाइव हटा दो फिर यहाँ से, फाइव इधर भेज दिया हम लोगों ने। तो y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस कितना हो गया फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी सिक्स बाय फोर दैट इज थर्टीन बाय टू, ठीक है। ट्वेंटी सिक्स बाय फोर दैट इज थर्टीन बाय टू। ये इक्वेशन आ गई किसकी तुम्हारी ए सी की, ये इक्वेशन किसकी है बी सी की, ये इक्वेशन है ए बी की। 2 मिनट रुकना। मैं 3x के नीचे 4 आएगा ना, क्या बोल रहा है 3x के नीचे 4 आएगा हाँ माइनस 3। थ्री एक्स बाय फोर, हाँ यहाँ पे आएगा थ्री एक्स बाय फोर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई ए सी की, ये आ गई बी सी की और ये आ गई ए बी की। क्लियर है। अब उठा करके इन तीनों को इन इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए लेंथी जाता ही है, तो अब मैं अलग से इन तीनों इक्वेशन को लिख देता हूँ यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं। ए बी की इक्वेशन आ गई, ए बी के लिए आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। बी सी की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स बाई टू प्लस सेवनटीन, और ए सी की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स बाई फोर प्लस थर्टीन बाई टू, ये आ गई, ठीक है भाई। मिटा दो इनको, अब सुनना आगे। अगर ये आ गया तो अब मैं उठा करके जस्ट इन इक्वेशंस को पुट करूंगा, ध्यान देंगे आप सब लोग। अब मैं उठा करके जस्ट इन इक्वेशंस को क्या करूंगा पुट करूंगा यहाँ पे। तो अगर इन इक्वेशन को मैंने यहाँ पे पुट करना स्टार्ट किया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू टू फोर वाई डी एक्स। तो इंटीग्रेशन टू से लेके फोर तक वाई डी एक्स, और वाई किसका ए बी का, तो ए बी मतलब एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन फोर टू सिक्स वाई डी एक्स अंडर बी सी, तो माइनस फाइव एक्स बाई टू प्लस सेवनटीन फोर टू सिक्स डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस इंटीग्रेशन टू से लेके सॉरी माइनस इंटीग्रेशन टू से लेके सी तक अंडर ए सी का कितना है माइनस थ्री एक्स बाई फोर प्लस थर्टीन बाई टू डी एक्स। अब उठा करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू से लेकर के फोर तक इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स फ्रॉम टू से लेकर फोर तक, प्लस माइनस फाइव का आ जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा प्लस सेवनटीन एक्स कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम फोर टू सिक्स, माइनस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई एट, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई एट, और इसका आ जाएगा प्लस थर्टीन बाई टू एक्स कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम टू से लेके सिक्स तक, चलो भाई। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू, चलो भाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे 16 बाई टू 8 प्लस 12, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 2 जा 4 4 बाई टू 2 प्लस 6, ये आ गया पहले ट्राइंगल की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस पहले दूसरा ब्रैकेट देखो यहाँ में 6 पुट करेंगे तो 36 बाई फोर होता है 9, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 36 बाई फोर 9 9 5 जा 45, तो पहला ब्रैकेट अपर लिमिट डालने पे आएगा ऊपर माइनस 45 प्लस 17 6 2 4 102, तो 102 माइनस लोअर लिमिट 4 डालेंगे तो 4 एक 4 कैंसिल माइनस 20,
तो यहाँ पे आ जाएगा -20 प्लस 17 4 जा 68, ये आ गया सेकंड ब्रैकेट की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस। अब इसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -3 6 का स्क्वायर, -3 है इंटू 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 8, तो 4 9 जा 4 2 जा, तो -27/2 अपर लिमिट, ठीक है, प्लस 13 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 13 39 माइनस, अब लोअर लिमिट डालो, 2 डालेंगे भाई वहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 नीचे से कट जाएगा तो -3/2 प्लस 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा अभी तक का। अब उठा करके इनको एक्सपेंड कर देंगे, कितना आएगा देखते हैं भाई, 18 + 12 20 20 - 8, ठीक है, 20 - 8 12, यहाँ का हो गया, ठीक है। 102 - 45, भाई 100 में से 45 जाएंगे तो पहले कितना हो जाएगा, 100 में से 45 तो 55 और 2 ऐड कर दो 57, तो प्लस 57, 60 - 20 48, ठीक है, 48 प्लस है तो बाद माइनस बैठा हुआ है तो -48, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 27/2 -39, माइनस माइनस प्लस माइनस -3/2, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 13, तो टोटल आंसर चेक कर लो कितना आ जाएगा। हाँ भाई 57 - 48, ठीक है, तो कितना हो गया 9 हो गया, 9 + 12, अच्छा ये 9 हो गया, 57 - 48 9, ये चला जाएगा तो -30 और यहाँ पे 12 प्लस ये 25 और -30, ये हो गया -5, ठीक है। यहाँ पे 27/2 -30/2, तो दैट इज प्लस 24/2, तो प्लस 24/2 इज 12, आंसर आ गया 7 मिनट्स। समझा क्या, समझा क्या सबको, बाकी लोग? ठीक है, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाता है क्वेश्चन, बट इजी है, कुछ भी नहीं करना, ए बी की, बी सी की, ए सी की उठा करके इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस बना करके इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है इनका, और उठा के पेशेंस रखना है इसके अंदर, आराम से धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन करते रहना। क्लियर है? एक क्वेश्चन मेजॉरिटी टाइम पेपर के अंदर ऐसा ही पूछा गया है, मेजॉरिटी टाइम कि 3 वर्टाइसेस दी हुई हैं एंड उठा करके तुमसे पूछा हुआ है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और अगर मैं बोलूँ कि अभी कर्व वाला नहीं आ रहा है तो मेजॉरिटी चांसेस है कि ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। क्या मैं चलूँ आगे? चलो, अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये वाला सुनना है। देखो अभी तक जो बोर्ड में क्वेश्चन आए ना इस टाइप के, मैं वो गिनाता हूँ तुम लोग को और उनमें ये बताता हूँ कि अंतर क्या है। सुनना है, जैसे कि ये क्वेश्चन किया हम लोगों ने, अगला क्वेश्चन जो आया था उसमें 3 वर्टाइसेस थी, 2 3 2 3 3 5 4 4, 2 3 3 5 4 4, ठीक है, 2 3 3 5 4 4। अगला जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर जो वर्टाइसेस थी वो थी 1 0 2 2 3 1, 1 0 2 2 3 1, अगले वाले में ये थी, ठीक है। उसके जो अगला क्वेश्चन आया था उसमें है -2 1 0 4 2 3, -2 1 0 4 2 3, ठीक है। फिर एक में था 4 1 6 6 8 1, 4 1 6 6 8 4, ठीक है। उसमें अगले एक में 2 -2 4 3 1 2, 2 -2 4 3 1 2, ठीक है। उसके बाद में -1 2 1 5 3 4, -1 2 1 5
3 4। तुम खुद चेक कर लो कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, लेंथी जाता है क्वेश्चन, है क्वेश्चन में दम बिल्कुल भी नहीं, बट क्वेश्चन जाता काफी लेंथी है। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2 3 3 5 4 4, 2,3 कहीं यहाँ होगा, 3,5 कहीं यहाँ होगा, 4,4 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, बन गया ग्राफ। अगला 1 0 2 2 3 1, 1 0 ये रहा, 2 2 कहीं यहाँ होगा एंड 3,1 कहीं यहाँ होगा। बन गया ट्राइंगल, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, -2,1, तो -2,1 कहीं यहाँ होगा, 0,4, 0,4 कहीं यहाँ जाएगा, 2,3, 2,3 कहीं यहाँ होगा। तो ये बन गया तुम्हारा फिर से ट्राइंगल, फिर से एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। ठीक है, आगे की बात करता हूं मैं। अगला है 4 1 6 6 8 4, 4 1 6 6 8,4 कहीं यहाँ। ये ट्राइंगल फिर से कैसे बन गया? लास्ट वाला देखो, पहले लास्ट वाला देखो, -1,2, तो -1,2 कहीं यहाँ आ जाएगा, 1,5 कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट एंड 3,4 कहीं यहाँ पे होगा। ये भी ट्राइंगल किसके ऊपर बन रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। अब एक क्वेश्चन देखो, ये वाला जो मैंने मार्क किया, ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, ध्यान देना आप सब लोग। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो पॉइंट है 2, -2 4,3 1,2, तो 2, -2 2 2 1 2 2, -2 यहाँ पे आता है। अगला 4,3 4,3 1 2 3 ये रहा, और 1,2 1,1 2 कहीं यहाँ पे आएगा। ये 3 पॉइंट है तुम्हारे, मतलब ये ट्राइंगल है तुम्हारा। अब ये ट्राइंगल चेक करो, एक्स एक्सिस को कट करके नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करके नीचे की ओर आ रहा है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, दैट इज 2, -2, यहाँ पे नाम दे देता हूँ बी, दैट इज 4,3 एंड सी 1,2। ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब अगर जो हमने अभी लगाया था, तुमने वही चीज इसमें दोबारा से लगाई कि इसका जो एरिया होगा, एरिया, अगर तुमने ये लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, भाई ये पॉइंट कितना आएगा? ये पॉइंट आएगा 1,0, ये पॉइंट आएगा 2,0, तो 1 से लेकर 2 तक ए टू सी dx प्लस ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक ए बी डी एक्स, ऐसा कुछ लगा दिया। भाई भैया ने यही बता दिया, यही लगा देना, पर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तुमको क्या करना है इस वाले केस में, ध्यान देना आप सब लोग। सी दैट इज 1,2, तुम लोग को पूरे को चलना है वाई एक्सिस के ऊपर। किस पे चलना है? वाई एक्सिस के ऊपर। ये क्वेश्चन सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे वाई एक्सिस पे चलना है कि यहाँ पे जो एरिया का तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा, एरिया का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा? 2 मिनट में इसको दोबारा बनाता हूँ, सुनना है यहाँ पे सब लोग। क्या क्या पॉइंट है? 2 - 2 1 2 4 3, 2 - 2 1 2 4 3। ठीक है, 2 - 2 1 2 4 3, मतलब ये ध्यान देंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ ये है, उसके बाद में ये है तुम्हारा 1 2 1 2, 2 - 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 - 2 1 2, तो 1,2 कहीं यहाँ पे आएगा। 4,3 3 4 1 2 3, ये तुम्हारा ट्राइंगल बनेगा। 2, -2 दैट इज ए पॉइंट, सी पॉइंट 1,2 एंड बी पॉइंट 4,3। ये तुमको दिया हुआ है। इस ट्राइंगल का तुमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्लियर? अब बात है इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, तो हम क्या करेंगे, इसको वाई एक्सिस पे शिफ्ट मारेंगे ऐसे, मतलब ए से लेकर सी तक और सी से लेकर के बी तक, ऐसे ऐसे जाएंगे। पहले क्या करेंगे, बी से ए से लेकर बी तक का पूरे का एरिया निकाल देंगे, पूरे का ए से लेकर बी तक का पूरे का एरिया निकाल देंगे। फिर माइनस करेंगे ए से लेकर सी तक का एरिया, तो ए से लेकर सी तक का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस करेंगे क्या, सी से लेकर बी तक का एरिया, तो फिर माइनस कर देंगे सी से लेकर बी तक का एरिया, बट कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस का ये वाला पॉइंट कितना आएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0, -2। ये वाला पॉइंट कितना आएगा, ये आएगा 0, 2।
एंड ये वाला पॉइंट 0,3। क्लियर है? चलो अब एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका मैं वो बनाऊंगा, क्या बोलते हैं, इक्वेशन बनाऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू, या शॉर्ट में लिखता हूँ थोड़ा, एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। भाई कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से लेकर के, पहले ए से लेकर बी तक जा रहे हैं, तो 2 से लेकर के 4 तक, सॉरी -2 से लेकर 3 तक, वाई एक्सिस पे है ना हम लोग, तो -2 से लेकर के 3 तक एक्स डी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो यहाँ पर उल्टा लिखा जाएगा एक्स डी वाई, और डी वाई की वैल्यू वो सॉरी कौन सा है ये, ए से लेके बी, तो अंडरलाइन ए बी, तो अंडरलाइन ए बी लिख दिया। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक बार एरिया ले लिया, फिर माइनस करेंगे इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर 2 तक, तो -2 से लेकर 2 तक अंडरलाइन ए सी, तो एक्स डी वाई अंडरलाइन ए सी, माइनस इंटीग्रेशन सी से लेके बी तक, मतलब 2 से लेके 3 तक, तो 2 से लेके 3 तक एक्स डी वाई अंडर लाइन कौन सी, सी से लेकर बी तक, अंडर सी बी। क्लियर है? अब ए बी की इक्वेशन निकालो, बी सी की इक्वेशन निकालो, और ए सी की इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, तो ए से लेकर बी तक की इक्वेशन, तो भाई y माइनस वाई वन, तो y माइनस 3 अपॉन y2 माइनस वाई वन, तो -2 -3 इज इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 4, तो यह आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो दैट इज y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 से 2 4, और ये कितना आ जाएगा 10, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x/2 माइनस 10, ये इधर आएगा, तो y इज इक्वल टू 5x/2 माइनस 7। आ गई y की वैल्यू, हाँ ना, बट सॉरी हमको तो x की वैल्यू चाहिए ना, x dy है ना, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को इधर भेजो, तो 2y/5 माइनस 6y/5 प्लस 4 इज इक्वल टू x, तो 2y/5 कितना आ जाएगा, 5 हो जाए 20, 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 14/5 इज इक्वल टू x। निकाल दी ए बी लाइन के लिए x की वैल्यू निकाल दी, उठा के यहाँ पर पुट करोगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, ऐसे बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था पूरा का पूरा वैसे ही है, बट यहाँ पे किसकी फॉर्म में आएगा, y की फॉर्म में आएगा। बस समझा क्या ये बात को, समझा क्या बाकी लोग, हाँ भाई ठीक है, करके देखना है इसको दोबारा। मतलब इसको करना क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, ऐसी एक और निकाल लो, जैसे कि मैंने बोला बी सी, तो मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ बी सी, तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस 3 अपॉन y2 माइनस वाई वन 2 माइनस 3 इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4। ठीक है, तो y माइनस 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 3y माइनस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू x। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू x। ये बी सी की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू उठा करके बी सी जो इक्वेशन है वहाँ पे पुट कर देना, इंटीग्रेट करोगे y के रिस्पेक्ट में, अपर लिमिट डालोगे माइनस लोअर लिमिट, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा गया सबको ये चीज़? चलो अगला क्वेश्चन देखें फिर। तो भाई जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखे वो कौन से देखे कि भाई जब 3 पॉइंट दिए हुए हैं तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो एक वो वाला आता है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय 3 लाइंस, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय 3 लाइंस। तो उनमें पहले क्या निकालना पड़ता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। रुक जाओ पहले वो वाला करवाता हूँ जिनमें 3 लाइन दी होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, 3 लाइनें दी हुई हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो देखो वहाँ पे एक लाइन दी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है,
2x प्लस वाई इक्वल टू 4। दूसरी लाइन दी हुई है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। एंड तीसरी लाइन दी हुई है x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तीन लाइनें तुम लोग को दी हुई है और हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स बोल लो या लाइन बोल लो। सबसे पहले इस बात तो इन लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भाई इन लाइन को ड्रॉ करने का तरीका क्या, मैं क्या बोलूंगा कि इन लाइन को ऐसे कर लो, टेबल बनाओ, यहाँ पे लिखो x y, ठीक है। फिर टेबल बनाओ, इस लाइन के लिए लिखो x, y, ठीक है। फिर टेबल बनाओ, इस लाइन के लिए लिखो x, y, ठीक। इनका ग्राफ बनाने का सबसे सही तरीका यही है, x, y लिखा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, तो 0 पे आएगी 4। y की वैल्यू डाली तो x की वैल्यू 2, मतलब एक पॉइंट आ गया 0,4, एक पॉइंट आ गया 2,0। अगर यहाँ पे x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 डाल दी तो y की वैल्यू कितनी आएगी -3, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 डाल दी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो एक पॉइंट आएगा 0, -3, एक पॉइंट आएगा 2,0। चलो यहाँ की बात करते हैं, ये इक्वल टू के उधर जाके पहली बात तो -5 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो y की वैल्यू आएगी, सॉरी गलती हुई, यहाँ -5 आएगा। यहाँ पे अगर y की वैल्यू मैंने क्या x की वैल्यू 0 डाल दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3, तो 5/3, तो एक पॉइंट आ गया -5,0, एक पॉइंट आ गया 0,5/3। क्लियर है। अब उठा करके इन लाइंस को हम बनाएंगे। तो क्या करूंगा मैंने ये लिया ग्राफ, ठीक है। पॉइंट्स को मार्क करेंगे। पहला पॉइंट क्या है 0,4 एंड 2,0। तो भाई 0,4 1 2 3 4 एंड 2,0 1 2, ये रहा 2,0 और ये 0,4। उठा करके इन दोनों को, सॉरी, उठा करके इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ठीक है, इन दोनों लाइंस को उठा करके ज्वाइन कर दिया। तो ये लाइन है मेरी। अगर इस लाइन को मैं ढंग से लिखूं तो दिस इज y इज इक्वल टू, इस लाइन को लिखूंगा तो लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस वाली लाइन की, तो 0, -3, तो 0, -3 मतलब 0 1 2 और ये 3, 0, -3 यहाँ पे आता है, 2,0 यहाँ पे आता है, मतलब ये लाइन जाएगी ऐसी, ठीक है। और ढंग से बनाना थोड़ा, ये लाइन जाएगी ऐसी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, इसकी y की वैल्यू। तो देखो भाई 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू 3x/2 माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो यह जाएगा y इज इक्वल टू 3x/2 माइनस 3, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 3x/2 माइनस 3। अगला -5,0, तो भाई -5,0 कहाँ आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, -5,0 0,5/3, 0,5/3 दैट इज 1.66, मतलब यहाँ पे कहीं। क्लियर है। 2 मिनट रुको, कहीं गलती हो रही है शायद। ये जा रही है 0,4 और 2,0 से, ठीक है। ये जा रही है 0,-3 एंड 2,0 से, ठीक है। इस ये लाइन दोबारा से देखते हैं। लाइन दी हुई थी x माइनस 3y प्लस 5, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू -5, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट की -5, इसकी वैल्यू पुट की 0, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ पे पुट करेंगे 5/3, 3 से 3 कट गया, -5 इज इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। तो लाइन तो ऐसी बन रही है क्या, हाँ ठीक है, आ गया आंसर। ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो जो ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, वो कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, तो वो ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को ये वाला, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक
इस लाइन के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले तो, बड़ी वाली लाइन के अंदर, ठीक है। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी, देन माइनस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये वाला माइनस करना पड़ेगा, फिर माइनस इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो ब्लैक मार्क किया है ये वाला माइनस करना पड़ेगा। पहले ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरा रीजन आ जाएगा और उसमें से माइनस कर देंगे। चलो भाई, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सी। तो भाई पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो एक तो मिल गया हम लोग को 2,0 मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,0, बट ये वाला निकालना है जहाँ तक ये 1,2 दिखाई दे रहा है अगर कोई पॉइंट, बट निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक तो ये वाली लाइन y = 4 - 2x, ठीक है, और एक ये वाली लाइन y = 4 - 2x, और ये वाली लाइन थी ये, दैट इज इसका y कितना आएगा भाई, x + 5/3, y = x + 5/3 आएगा, ठीक है। तो भाई इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो दोनों के y इक्वल है, तो 4 - 2x = x + 5/3, दैट इज 3 4 जा 12 - 6x = x + 5, ये इधर जाएगा, 12 - 5 7 = 7x, x का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे 1, तो 4 - 2 2, द पॉइंट इज 1,2, तो ये आ गया मेरा पॉइंट 1,2, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दिया हमने ए। अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, ठीक है, एंड दिस लाइन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये वाली लाइन भाई, ये वाली लाइन ये रही, इसकी इक्वेशन थी y = x + 5/3, एंड ये वाली लाइन की इक्वेशन होगी, एंड ये जो रेड वाली लाइन है y = ये वाली लाइन जो थी 3/2x - 3, y = 3/2, रेड वाली लाइन ना, रेड वाली लाइन कौन सी है, 0, -3 मिला, ये वाला लाइन है, तो 3x - 6 = 2y, हाँ ठीक है, y = 3/2x, y = 3/2x - 3, दोनों के y इक्वल है, तो कितना हो जाएगा, x + 5/3 = 3/2x - 3, क्यों भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे y इक्वल होंगे ना, तो y इक्वल है तो इक्वेट कर दिए, तो ये आ गया, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लो पहले तो यहाँ पे, या ऐसा कर लो, x/3 + 5/3 = 3/2x - 3, ये इधर जाएगा, तो x/3 - 3/2x = -5/3 - 3, ठीक है। कितना आ गया भैया एलसीएम 6, ऊपर कितना आ गया 2x -9x = -5 - 9/3, ठीक है। 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, -2 - 9 - 7x = ये कितना है, -9 - 5 -14, -14 2 जा -28, कट गया, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 पुट की, 5 + 4 9, 9/3 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, मतलब पॉइंट आ गया तुम्हारा 4,3, दैट इज बी पॉइंट। ये पॉइंट दिख भी रहा है भाई यहाँ पे 4,3, तो ये पॉइंट आ गया 4,3, ठीक है। अब अगर मैं मार्क करूँ पॉइंट्स, तो चेक करना, ये वाला पॉइंट होगा 1,0, ये वाला पॉइंट होगा 4,0, एंड ये पॉइंट है 2,0। तो अब जो टोटल एरिया होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक के नीचे का एरिया। तो ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर के, और बी दैट इज 4, तो 1 से लेकर 4 तक YDX अंडर AB आएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक इस वाली लाइन के नीचे का एरिया, ठीक है। तो वही दैट इज यहां से लेके यहां तक, तो या एक काम करो, ए बी मत लिखो, ए बी की इक्वेशन जो थी, ए से लेके बी इक्वेशन थी ये वाली, y = x + 5/3, तो अंडर y = x + 5/3, ठीक है। फिर अगला क्या है,
1 से लेकर 2 तक नीचे का एरिया माइनस करना है, तो 1 से लेकर 2 तक y dx अंडर y इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक ये वाली लाइन, दैट इज 4 माइनस 2x अंडर y इक्वल टू 4 माइनस 2x माइनस, फिर ये वाला एरिया माइनस करना है 2 से लेकर 4 तक, तो इंटीग्रेशन 2 to 4 y इक्वल टू 3/2x माइनस 3 y dx अंडर y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 3। क्लियर है? अब इसको उठा करके आगे इंटीग्रेट करना है, कर सकते हो भाई सब लोग? हाँ भाई, उठा करके इंटीग्रेट कर सकते हो सब लोग? हाँ भैया। पक्का? राहुल तेरे को होस्ट बनाया, देखना जो भी है भाई। हाँ भाई, सब लोग इसको उठा करके इंटीग्रेट कर सकते हो। एक एक y की वैल्यू डालते जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? मिटा दो? हाँ भैया। तो भाई दो टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे, एक वो वाला जिसमें दोनों पॉइंट है, एक वो वाला जिसमें 3 पॉइंट दिए थे, एक वो वाला जिसमें 3 लाइनें दी थी। इसके आगे इंटीग्रेशन बहुत बेसिक है, तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान देना आप सब लोग। अब ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें एक कर्व है और एक लाइन दी हुई है, और जनरली वो क्वेश्चन में क्या होता है, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, या फिर क्या बोलते हैं एलिप्स होगा। ठीक है, सुनना है आपने। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x² + y² = 32 एंड y = x। दो चीजें दी हुई है, x² + y² = 32 एंड y = x, ये दो चीजें दी हुई है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द y एक्सिस, y = x एंड x² + y² = 32, और एक और चीज है y एक्सिस। ठीक है भाई, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज x² + y² इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये बना, वो सेंटर इसका ओरिजिन है, x² + y² = 4√2, मतलब एक सर्कल बना दिया। इसका रेडियस कितना है, ये पॉइंट आएगा 4√2, 0, ये पॉइंट आएगा 0,4√2। क्लियर है? और बोला लाइन x = y, लाइन x = y मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, x = y बन गई लाइन। अब हमको एंड द y एक्सिस, मतलब ये, हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है। अब पहली बात तो ये एरिया टोटल एरिया का 1/8 होगा, तो आंसर तो अपने को पहले से पता है, πr² डिवाइडेड बाई 8, दैट इज पाई इंटू 4√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, 32/8, 4 पाई, ये आंसर आना चाहिए। क्यों भाई अगर x = y लाइन है, मतलब 45 में बांटेगी, मतलब एक क्वाड्रेंट है। पहले तो टोटल सर्कल का एरिया निकालो। ठीक है, पहले क्या निकालो, टोटल सर्कल का एरिया निकालो, सर्कल के एरिया का 1/4 और उसका आधा कर दो, मतलब 8 पार्ट कर दो, तो टोटल आंसर आना चाहिए 4 पाई। अब बस फॉर्मेलिटी करते हैं इसको इंटीग्रेशन से करके, 4 पाई आंसर कैसे निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो समझो भाई, ये पॉइंट हमको निकालना है y एक्सिस के साथ में एरिया, तो y एक्सिस के साथ में एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ये वाली, पहले तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां से लेकर के यहां तक अंडर दिस लाइन, प्लस यहां से लेके यहां तक अंडर दिस कर्व। क्लियर है? चलो आ जाओ फिर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल अंडर लाइन निकालते हैं पहले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन, क्या बोला गया भाई, x² + y² = 32, बट x = y भी बोला गया। पुट कर दो भाई x की जगह पे y, तो कितना आ जाएगा, y² + y² = 32, क्योंकि इस पॉइंट को ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो x की वैल्यू y के बराबर होगी, तो कितना होगा 2y² = 32, तो y² = 16, तो y = +-4, भाई -4 इधर जाएगा, +4 इधर जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैंने +4 डाल दी तो x की वैल्यू भी +4 आएगी, आगे ना। तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट है 4,4।
ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4,4 आ गया। अगर ये 4,4 है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा 0,4, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक जाओ, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, और हम एरिया वाई एक्सिस पे लेके जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे एक्स डी वाई। 0 से लेके 4 तक एक्स डी वाई अंडर 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 एक्स इक्वल टू वाई, क्लियर है, अंडर एक्स इक्वल टू वाई, प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेके 4√2 तक, 4 से लेकर के 4 तक एक्स डी वाई अंडर अंडर भाई कौन सा एक्स इक्वल टू वाई। अब बच गया ये सर्कल, सर्कल का एक्स कितना आएगा भाई, सर्कल का एक्स आएगा 32 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, तो अंडर एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 32 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है। चलो भाई फिर करते हैं इसको। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 वाई डी वाई प्लस 4 to 4√2 रूट ऑफ 32 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई आएगा। चलो तो एरिया ए इज इक्वल टू भाई वाई का स्क्वायर कितना होता है, वाई स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 4 आ गया, प्लस यहाँ पे भाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बोलो भाई ए इज इक्वल टू मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ उसको, वाई स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 4 प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, दैट इज एक्स बाई टू मतलब वाई बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर 32 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 32 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दैट इज वाई बाय 4√2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 4 से लेकर के 4√2 तक। तो a कितना आ गया, a इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 माइनस 0 8 ही आएगा, प्लस अब इसकी अपर लिमिट की बात करते हैं पहले। भाई यहाँ पे मैंने अपर लिमिट डाली तो 4√2 का स्क्वायर होता है 32 माइनस 32 हो गया 0, तो 0 प्लस यहाँ डाला 4√2 तो कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, ये हो गया 16 इंटू पाई बाई 2, 16 इंटू पाई बाई 2 ये हो गया 8 पाई, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो पुट करो 4 बाई 2 होता है 2, 4 का स्क्वायर 16, 32 माइनस 16 का रूट 4, तो ये आ गया 4, प्लस यहाँ पे पुट करूंगा साइन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 होता है 45 होता है पाई बाई 4, तो 16 पाई बाई 4, 16 पाई बाई 4, तो ये हो गया 4 पाई, क्लियर है, इतना आ गया मेरे पास में। अब देखें a इज इक्वल टू 8 प्लस ये आ गया 8 पाई, ठीक है, माइनस 8 माइनस 4 पाई, 8 से 8 कैंसिल, a इज इक्वल टू 8 पाई माइनस 4 पाई, प्यारा सा आंसर आ गया 4 पाई। समझा गया सबको, ये समझा गया ये, हाँ भाई समझ में आ गया सबको। हेलो हाँ भैया। बाकी लोग, हाँ भैया। चलो आगे की बात करते हैं, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, हाँ भैया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं राशि, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि एक सर्कल दिया हुआ था और एक क्या दिया हुआ था मेरे को, लाइन दी हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे इस साल, एक सर्कल एक लाइन, एक एलिप्स एक लाइन, या फिर पैराबोला और एक लाइन, या फिर मॉड्यूलस वाला फंक्शन, ठीक है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। पहला दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरा दिया हुआ है x इक्वल टू रूट वाई, ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है y एक्सिस एंड y एक्सिस, ये तीन चीजें दी हुई है तुम लोग को, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पे ये कर्व मेरे को बनाने पड़ेंगे, तो एक टाइप से x इज इक्वल टू रूट वाई बोला गया है एंड y एक्सिस बोला गया है, ठीक है। तो पहले तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे,
भाई एक x लेंगे एक y लेंगे, अगर x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू 0, सॉरी पहले इसको इधर लेके जाओ, -2 आएगा, इसकी वैल्यू -2 डाली तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, 2 डालनी पड़ेगी। अब अगर इसकी बात करूं तो x इक्वल टू रूट वाई, चेक करना भाई, एक्स वाई, एक तो 0,0 आ गया, एक 1,1 आ गया, और अगर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 डाल दोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, 3 पॉइंट इसके बना लिए। अब सुनना है यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा इसका, तो लेट सपोज ये मैंने ग्राफ बनाया, पहला तो इसका ग्राफ भाई -2,0, -2,0 मतलब -1 -2 ये रहा, एंड 0,2, 0,2 भाई यहाँ पे आएगा, ठीक है। उठा करके दोनों को ज्वाइन कर दो, इसको मैं बोल सकता हूँ x² इक्वल टू वाई, x² इक्वल टू वाई बोल सकता हूँ। लेकिन अंतर क्या है, x² इक्वल टू वाई का ग्राफ ऐसा जाता है, x इक्वल टू रूट वाई का ग्राफ पता कैसे जाएगा, x इक्वल टू रूट वाई का ग्राफ जाएगा ऐसे, समझे क्यों, क्योंकि x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका पूरा ग्राफ नहीं बनाना है इधर से लेके इधर तक, तुमको सिर्फ इधर का बनाना है। और फिर क्या बोला गया, एंड द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के साथ में कितना आंसर बन रहा है, मतलब तुमको ये निकालना है आंसर कि इस ग्राफ का, इसका और वाई एक्सिस का, मतलब ये वाला एरिया तुमको निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, तो भाई यहां से लेकर के इस पॉइंट तक जाओगे, इस ग्राफ के नीचे माइनस करोगे, यहां से लेके यहां तक का एरिया माइनस कर दोगे, ये वाला एरिया माइनस कर दोगे, समझे। यहां से लेके यहां तक जाओगे इस वाले ग्राफ के नीचे और माइनस कर दोगे इधर से इधर तक का। पहली बात तो x इक्वल टू रूट वाई का ग्राफ बनाना सीखो, x इक्वल टू रूट वाई का ग्राफ ऐसा बनेगा, सिर्फ इधर दोनों साइड स्क्वायर करके ये मत कर देना, सिर्फ इतना बनेगा। दूसरी बात, एंड वाई एक्सिस बोला है, मतलब तुमको वाई एक्सिस के साथ का एरिया निकालना है, तो कैसे करोगे भाई, पहले यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया निकालोगे, फिर ये इतना एरिया माइनस कर दोगे। चलो करते हैं, आ जाओ। तो पहले सबसे पहला काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, चलो इसकी बात करते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, तो इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, बट x की वैल्यू किसके बराबर है, रूट वाई के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट वाई माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब करो भाई, इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसकी, ऐसा नंबर जो कि मतलब करने पे ही आ जाए, मतलब रूट ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो क्या करेंगे, रूट वाई को टी पुट कर लेते हैं, तो ये बन गया टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू -2, बन गई इक्वेशन। अब सॉल्व करो इसको, आ जाओ। तो ये इधर जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे दो नंबर इंटू करके -2 है, प्लस माइनस करके -1 है, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t इंटू टी माइनस 2 प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2 या t इक्वल टू -1, बट t कितना था तुम्हारा रूट वाई, तो रूट वाई इज इक्वल टू या तो 2 हो या फिर t की वैल्यू या रूट वाई की वैल्यू -1, रूट वाई इक्वल टू -1। भाई रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो बचा क्या, रूट वाई इक्वल टू 2, रूट वाई इक्वल टू 2 मतलब वाई की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी 4, मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2, क्यों, क्योंकि जब किस में से 4 को पुट करेंगे तो इक्वल टू -2 आएगा, तो भाई सिंपल सी बात है, वाई की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू -2, सॉरी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो तुम्हारा पॉइंट आ गया 2,4, तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2,4। सबसे पहला काम ये करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा, ये पॉइंट कितना था हमने निकाला था 0,2, तो ये पॉइंट है 0,2। अब क्या करेंगे, अब एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 तक अंडर दिस कर्व बड़ा वाला, तो 0 to 4 x dy, समझे, क्योंकि ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 0 से लेकर के 0,4, ये पॉइंट है 0,0, तो यहां से लेके यहां तक अंडर दिस कर्व, तो 0 to 4 x dy आएगा। जब भी हम इस एक्सिस पे चलेंगे ना, तो वहां पे क्या आएगा, dy आएगा,
और जब हम ऐसे चलेंगे तो क्या आता है, dx आता है। तो 0 से लेके 4 तक अंडर dy, ठीक है, माइनस 2 से लेके 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक x dy, दिस इज अंडर x इक्वल टू रूट y एंड दिस इज अंडर x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे अभी। तो a इज इक्वल टू 0 टू 4, x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, रूट y, तो रूट y dy माइनस इंटीग्रेशन, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये y माइनस 2, तो y माइनस 2 dy, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। तो भाई एरिया कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मतलब 2/3, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक, माइनस यहाँ आ जाएगा y² माइनस 2y फ्रॉम 2 से लेकर के 4 तक। तो a इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पे मैं पुट करूँगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब 4 रखूंगा यहाँ पे, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8 माइनस 0 माइनस, भाई अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे, 4 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे कट कर मैं कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16/2 8 माइनस 4, तो ये माइनस 8, 4 का स्क्वायर 16/2 8 माइनस 4 टू 8 0 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 4/2 2 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 2। तो कितना आ गई, a इज इक्वल टू 2/3 इंटू 8, ठीक है, 2/3 इंटू 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 माइनस 2, तो ये हो गया 16/3 माइनस 2, 3 टू 6, आंसर इज 10/3 यूनिट्स। समझा क्या सबको, समझा क्या ये? तो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही है कि उठा के कुछ भी नहीं करना, ग्राफ बनाना है और उठा करके उसको इवेलुएट करना है, ग्राफ सही बनना चाहिए। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड एक्स, सुनना है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता होना चाहिए क्या बनेगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है पैराबोला अलॉन्ग ऊपर वाली y एक्सिस, हाँ कि ना। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है भाई, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये रहा, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, y इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब होता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का मीनिंग होता है माइनस ऑफ x इफ x इज लेस देन 0 एंड x इफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स कब, जब लेस देन 0 है, मतलब ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स जब x ग्रेटर देन 0, मतलब ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। अब तुम्हारा क्वेश्चन था पेपर के अंदर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, मतलब तुम लोग को ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अब ये वाला एरिया देखो कैसे निकलेगा, तो पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद में इसके नीचे का एरिया पूरा, ठीक है, इसके नीचे का एरिया पूरा माइनस इस कर्व के नीचे का एरिया माइनस इस कर्व के नीचे का एरिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा भाई, तो सिंपल सी बात है, ये मेरे को पता है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आएगा 1 1,1 माइनस 1,1, कैसे चेक करो, 1,1 और माइनस 1,1 माइनस 1,1, समझे, उठा के तुम पुट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इधर की लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x से एक x कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ऐसे जो इधर के लिए आएगा दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 1, तो ये पॉइंट आ गया 1,1 और ये पॉइंट आ गया -1,1। अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो जो एरिया होगा a दैट इज इंटीग्रेशन माइनस, देखो ये पॉइंट आ गया -1,0, ये पॉइंट आ गया 0,0 और ये पॉइंट आ गया 1,0, तो -1 से लेके 0 तक आओगे, -1 से लेके 0 तक y dx अंडर y इक्वल टू -x वाली लाइन, प्लस 1 से लेके 0 तक का एरिया भी ऐड करना है नीचे का पूरा, तो 1 to 0 y dx अंडर y इक्वल टू x, ठीक है, माइनस
माइनस करेंगे इस पूरे का नीचे का एरिया, तो -1 से लेके 1 तक का पूरे का नीचे का एरिया माइनस कर देंगे। कौन सा जो है लेकिन ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y dx अंडर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू -x dx फ्रॉम इंटीग्रेशन -x dx फ्रॉम -1 to 0 प्लस x dx फ्रॉम 1 to 0 माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फ्रॉम -1 to 1 आ गया। तो a इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम -1 to 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 0 माइनस x क्यूब बाई 3 फ्रॉम -1 to 1 आ गया भाई। अब अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट करो हाफ आएगा, तो बाहर एक माइनस बैठा तो माइनस हाफ आ गया। अब इसकी बात करते हैं, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस हाफ आ गया, ठीक है। माइनस अपर लिमिट 1/3, तो भाई 1/3 माइनस ऑफ -1/3, तो कितना आ गया 2/3 आ गया, तो ये हो गया 2/3, तो कितना हो गया a इज इक्वल टू -1 माइनस 2/3, 2 मिनट को सॉरी यार ये वाला प्लस आएगा, ये आएगा प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, तो ये जाएगा -हाफ ऑफ माइनस प्लस हाफ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा -हाफ, यहाँ पे आएगा -1/3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/3 2/3, तो ये आएगा -2/3। चेक करना कहीं गलती हो रही है, शायद नेगेटिव में नहीं आएगा इसका आंसर। रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर है ये 30, क्वेश्चन नंबर 30 2 मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 30 1/3 आ रहा है, 1/3 चेक कर लेना कहीं पे गलती हो रही है भाई। आ तो कुछ ऐसे ही था बट 1/3 आ रहा है, एक्चुअली ये दोनों मिलके 1 बन रहे हैं, यहाँ पे गलती हो रही है -1 to 0 0 to -1 अपर लिमिट, अच्छा यहाँ पे गलती हो रही है 0 माइनस ऑफ -1/2 आएगा, ये प्लस बनेगा, तो ये बनेगा 1 -2/3, आंसर विल बी 1/3। अब सही है, समझे, यहाँ पे छोटी सी गलती होती है, वैसे ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, बाकी सब सही है। समझा क्या ये सबको, समझा क्या? हाँ भैया। ठीक है, तो इतना करो आज के लिए। इसके जो और क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट मार के देखना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पीछे भी दिए हुए हैं तुम लोग को या अरियंत में दिए हैं, पॉइंट 8.1 में दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मार के देखना एक बार। नहीं होंगे तो अगला वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो किस पे करेंगे, सेम क्वेश्चन दोबारा करेंगे कल सुबह। क्लियर है चीज, जितने भी हैं अटेम्प्ट मार के देखना, कल सुबह एक बार दोबारा लूंगा इसी टॉपिक को, ठीक है। जितना भी दोबारा देखो, दोबारा करो, नहीं आया तो कल दोबारा ही ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा और भी, ठीक है। चलो फिर इतना करो आज के लिए, ठीक है। चलो फिर बाय, इतना करो आज के लिए।